दोस्तों 50 डेली यूज शॉर्टकट कीज में हम विंडोज की सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स देखने वाले। विंडोज की कीबोर्ड के ऊपर नीचे बॉटम में रहता है, अगर आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि विंडोज की इसके साथ अलग अलग कीज का कॉम्बिनेशन होता है और काफी इंटरेस्टिंग रहता है आपको बहुत सारी चीजें जानने के लिए। जैसे आप जानना चाहते हैं आपके कंप्यूटर में कौन सा सीपीयू लगा हुआ है, कितना रैम लगा हुआ है, आपके कंप्यूटर में कौन सा विंडोज इंस्टॉल है, इन सभी के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है, बेसिकली आपको कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, तो आप एक शॉर्टकट की से जान सकते हैं। विंडोज और पॉज बटन आपको प्रेस करना है। जैसे आप विंडोज और पॉज बटन प्रेस करोगे आपके सिस्टम का स्पेसिफिकेशन ओपन हो जाएगा। दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मेरा प्रोसेसर कौन सा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ Ryzen 7 प्रोसेसर मैं यूज कर रहा हूँ, रैम कितना लगा है 16 GB और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह मैं यूज कर रहा हूँ। सारी चीजें मुझे बस विंडोज और पॉज बटन से मिल रही है, एक शॉर्टकट की से, राइट। तो इसे जरूर इस्तेमाल कीजिए। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। अब आपने यहाँ पे कुछ ओपन करके रखा है जिसे मैं मिनिमाइज करना चाहता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे डायरेक्टली जाना चाहता हूँ, तो आप विंडोज डी बटन प्रेस कर सकते हैं। विंडोज डी बटन से जो भी आपने ओपन किया है सामने वो सारा मिनिमाइज हो जाएगा और आप डेस्कटॉप पे तुरंत आ जाओगे। लेकिन अगर उसे दोबारा ओपन करना है तो विंडोज डी दोबारा प्रेस कीजिए। देखिए राइट, डेस्कटॉप पे आएंगे, डेस्कटॉप से फिर से उस एप्लीकेशन में आएंगे। उसके लिए और एक शॉर्टकट की है विंडोज एम। विंडोज एम से मिनिमाइज होता है, ये नेक्स्ट शॉर्टकट की याद रखना, विंडोज एम। देखिए मिनिमाइज हो रहा है, लेकिन अगर इसे मैक्सिमाइज करना है, दोबारा मतलब उस फोल्डर को ओपन करना है, तो विंडोज शिफ्ट एम बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा। याद रखिए विंडोज शिफ्ट एम, तो विंडोज एम, विंडोज शिफ्ट एम, ये डेफिनेटली आपको समझा होगा। अब आगे की शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं, इसे मैं क्लोज कर देता हूं। तो अब आगे की शॉर्टकट की में मैं आपको बताऊं कि अगर आप डेस्कटॉप पे कुछ ड्रॉ करके दिखाना चाहते हैं, आपको व्हाइट बोर्ड बेसिकली ओपन करना है, तो व्हाइट बोर्ड आप ओपन कर सकते हैं, आपके विंडोज में रहता है। उसके लिए आपको विंडोज डब्ल्यू, ये कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रेस करना होगा। मैंने प्रेस कर दी, राइट बॉटम कॉर्नर में देखिए व्हाइट बोर्ड भी आ चुका है, फुल स्क्रीन स्निप भी आ चुका है। तो मैं व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा व्हाइट बोर्ड मेरे सामने आ चुका है और यहाँ पे आपको कुछ नीचे पेन्स भी नजर आ रहे हैं। क्या बात है, आप जो ड्रॉ करके दिखाना चाहते हैं आप ऐसे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा ड्रॉ करके आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। आप नहीं चाहते इसे तो अंडू यहाँ पे अंडू बटन भी दिया गया है। आप जो भी ड्रॉ करना चाहते हैं उस मार्कर को आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे पहाड़ ड्रॉ किया, मैंने इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि पहाड़ का कोई भी शेप ड्रॉ करो पहाड़ी लगेगा, कोई गलत नहीं बोल सकता इस शेप को। बेसिकली यही ड्राइंग मुझे अच्छे से आती है। इरेजर दिया है यहाँ पे, इरेज कर लो और बहुत सारी चीज़ें, तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कर लो। अगर आपको व्हाइट बोर्ड पे कुछ किसी को पढ़ाना है, कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, तो आपको एक बार ज़रूर इसे इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही में आपको विंडोज डब्ल्यू प्रेस करने के बाद फुल स्क्रीन स्निप भी मिलता है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो, जो आपको स्निप एंड स्केच ऑप्शन मिलता है ना विंडोज का, वो यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए पूरे विंडोज का स्क्रीनशॉट उसने लिया है। इसमें आपको मार्कर भी मिलता है कि भाई कोई पॉइंट आपको कैसे हाईलाइट करना है, तो आप हाईलाइट कर सकते हैं इसे। जैसे इस फाइल को मुझे हाईलाइट करना है, या फिर मैं मतलब मार्कर से ड्रॉ कर रहा हूँ उसे, या फिर हाईलाइटर से मैं ऐसे हाईलाइट कर सकता हूँ। और इसे सेव भी किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए सेव बटन है, बाकी सारी चीज़ें इसमें दी है, तो आप एक बार इसे चेक कर सकते हैं। स्निप एंड स्केच ओपन करने के लिए विंडोज डब्ल्यू, व्हाइट बोर्ड ओपन करने के लिए विंडोज डब्ल्यू, राइट। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की है कि भाई अगर मेरे कंप्यूटर में जो डी ड्राइव, ई ड्राइव, यानी कि मेरा फाइल एक्सप्लोरर मुझे ओपन करना है, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की है, विंडोज ई बटन। जैसे आप विंडोज ई बटन प्रेस करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई आपके सारी के सारे फाइल यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं दिस पीसी पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं पूरे के पूरे ड्राइव्स भी देख सकता हूँ। विंडोज ई से फाइल एक्सप्लोरर ओपन होता है। आपको बहुत सारी बार कंप्यूटर के ड्राइव में काम करना पड़ता है, तो बार बार आप माई कंप्यूटर या दिस पीसी पे डबल क्लिक करोगे, ये दिस पीसी आइकॉन दिख रहा है ना, यहाँ पे एक डबल क्लिक करोगे। इससे अच्छा आप विंडोज ई बटन प्रेस करो, आपका टाइम सेव होने वाला है। टाइम सेव करने के लिए तो मैं शॉर्टकट की बता रहा हूँ। अब आगे की शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। अगर मुझे कोई प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो वो रन कमांड से आप क्विकली स्टार्ट कर सकते हैं। विंडोज आर बटन आप प्रेस कर सकते हैं रन कमांड के लिए। जैसे मैंने विंडोज आर प्रेस किया और यहाँ पे आपको रन कमांड लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में विंडोज का दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पे नोटपैड टाइप किया, ओके करता हूँ, नोटपैड स्टार्ट हो गया, राइट। इस तरह से आप कोई भी प्रोग्राम रन कमांड से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन रन कमांड लाने के लिए विंडोज आर, और बहुत सारे रन कमांड रहती है हार्डवेयर के अंदर भी, आपको पता रहेगा। कंट्रोल पैनल या सिस्टम यूटिलिटीज एक्सेस करने के लिए हम बहुत सारे हिडन कमांड्स भी यूज करते हैं रन कमांड के अंदर, और उसके लिए मैंने ऑलरेडी हार्डवेयर का वीडियो बनाया है, उसका लिंक आई बटन पे आपको मिल जाएगा। अगर आप कंप्यूटर घर बैठे बैठे सीखना चाहते हो तो जरूर चेक कीजिए मेरा वो हार्डवेयर का वीडियो, राइट। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कि भाई टास्क बार के ऊपर के जो ये जो
प्रोग्राम्स है उसे मुझे एक्सेस करना है कीबोर्ड से, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स है मैं कीबोर्ड से एक्सेस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए विंडोज टी बटन आप प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं विंडोज टी प्रेस करता हूँ, अब यहाँ पे बॉटम में नजर लाइए, देखिए विंडोज टी बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मैं जरा जूम भी करता हूँ, विंडोज टी विंडोज टी विंडोज टी, एक एक एप्लीकेशन में मैं यहाँ पे आगे जा रहा हूँ, विंडोज टी, राइट। विंडोज टी से तो आप कर सकते हैं, विंडोज टी करने के बाद तो आपको यहाँ पे कर्सर मिल जाता है और आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो वो ओपन हो जाएगा टैब, मतलब एंटर बटन प्रेस करो वो टैब ओपन हो जाता है। या फिर इसके अलावा आप विंडोज 1 अगर प्रेस करते हो, देखिए यहाँ पे जो सीक्वेंस में एप्लीकेशंस है बॉटम में आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मैं 1 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन होगा, 2 प्रेस करूंगा तो ये स्टोर ओपन होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, फिर अलग 3 4, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, ऐसे एक आगे रहेगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूं ओपन करके। अब मैं विंडोज 1 प्रेस करता हूं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर मेरा एक वेबसाइट विजिट है, यहाँ पे ये learnmopro.com, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और 4 नंबर पे है हमारा ये क्रोम ब्राउजर। तो मुझे क्रोम ब्राउजर ओपन करना है तो मैं विंडोज और 4 बटन प्रेस करूंगा, तो देखिए क्रोम ब्राउजर यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि भाई विंडोज 1 2 3 4 ऐसे आप प्रेस कर सकते हो और यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम आपके नीचे यहाँ पे टास्क बार पे है उन्हें आप ओपन कर सकते हैं, या विंडोज टी बटन से भी आप कर सकते हैं। अब आगे की शॉर्टकट की है विंडोज पी। जैसे मैं विंडोज पी प्रेस करता हूं तो राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्रोजेक्ट स्क्रीन ओपन हो रही है, जिसमें पीसी स्क्रीन ओनली, डुप्लीकेट, एक्सटेंड और स्क्रीन सेकेंड स्क्रीन ओनली, ये 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। और इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि भाई एक कंप्यूटर के ऊपर 2 डिस्प्ले लगा के हम ये प्रोजेक्ट स्क्रीन का यूज कैसे कर सकते हैं। अगर आप एक कंप्यूटर पे 2 डिस्प्ले लगाना चाहते हैं तो वो वीडियो ऊपर आई बटन पे मैंने दे दिया है कि भाई 2 डिस्प्ले लगा के हम एक्सटेंड पे क्लिक करेंगे तो अब 2 स्क्रीन अलग अलग कैसे देख सकते हैं। डुप्लीकेट मतलब यही स्क्रीन दूसरे के ऊपर कैसे दिखाई देगी। तो ये प्रेजेंटेशन के लिए काफ़ी यूजफुल रहता है प्रोजेक्ट स्क्रीन, तो उसके लिए आप विंडोज पी बटन प्रेस कर सकते हैं। आपके लैपटॉप के ऊपर, आपके कंप्यूटर के ऊपर भी ये पॉसिबल होता है और ये इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया, आई बटन पे आप लिंक चेक कर सकते हैं प्रोजेक्ट स्क्रीन के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ने वाले जो है विंडोज जी। जी हाँ दोस्तों, विंडोज जी प्रेस करते ही यहाँ पे एक आपको एक्सबॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें आप ये कैप्चर वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। विंडोज का इनबिल्ट फीचर है, कैप्चर पे जाइए और यहाँ पे आपको रिकॉर्डर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अल्टार बटन प्रेस करके आप इसे स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और दोबारा स्टॉप कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है जिसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाया गया है, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये एक शॉर्टकट की विंडोज जी कैप्चर करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए। उसके बाद अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आप कुछ लिख रहे हो और उसमें आपको क्या करना है, पावर पॉइंट में ले लो या नोटपैड में ले लो। बेसिकली मैं नोटपैड फटक से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे नोटपैड के अंदर आपको इमोजीज इंसर्ट करना है, यहाँ पे कुछ लिखते लिखते। तो इमोजी इंसर्ट करने के लिए आप विंडोज और सेमीकोलन ये शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर ये इमोजीज रहते हैं दोस्तों, और ये विंडोज 10 के अंदर ही है, विंडोज 7 में वगैरह नहीं मिलेगा ये फीचर, याद रखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इमोजीज यहाँ से क्लिक करूंगा तो वो इंसर्ट हो जाएगी। आप ये कोई भी सॉफ्टवेयर में इमोजीज इंसर्ट कर सकते हैं, ढेर सारी इमोजीज आपको मिल जाते हैं। विंडोज और सेमीकोलन शॉर्टकट की याद रखना है आपको, जरूरी पड़े तो आप यूज कर लेना। आपके पावर पॉइंट में वगैरह प्रेजेंटेशन या वर्ड में कहीं पे ऐड करें तो आप कर सकते हैं।